चलिए। हाँ भाई। राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। सभी साथियों को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। करिश्मा जी राधे राधे, नमन जी बहुत खुश रहें बच्चे आप। साक्षी शर्मा जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सर हमको गुस्सा कर रहे थे उस दिन। नहीं मेरे भाई, शिक्षक कभी किसी पर गुस्सा नहीं होता है बेटा। शिक्षक हमेशा चीजों को सिखाने का प्रयास करता है। क्लियर है? कभी जीवन में गुस्सा नहीं करता है। शिक्षक अगर गुस्सा कर रहा है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि वो कुछ ना कुछ अच्छे मार्ग पर जाने के लिए आपको अवतरित कर रहा है। ठीक। तो आज हम लोग ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पर चर्चा करेंगे। साथियों बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। ईसाई धर्म में मेरे ख्याल से सब कुछ कल देख चुका हूं। ठीक है। आपके यहाँ गर्मी कैसी है पहले तो ये बताएं दोस्त। सभी साथी एक बार बताएं आप लोगों के यहाँ गर्मी कितनी हो रही है? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब गर्मी का एक एक्सट्रीम लेवल पर है गर्मी। समझ रहे हैं? एक्सट्रीम लेवल पर है। बताइए आप सभी लोग, गर्मी कैसी है आप लोगों के यहाँ भाई? आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी है? मेरे यहाँ तो एक्सट्रीम लेवल पर है। और इसी वजह से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया कल से। चलेगा। बहुत ज़्यादा। अंबिका देवी कह रही हैं सर बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल बेटा समझ पा रहा हूँ। ऊपर से मेरे स्टूडियो का जो एसी है वो बार बार डिफीट कर रहा है। उस दिन बोल रहे थे ऐसे लोगों को मौका नहीं देती है सरकार। मैं समझा नहीं बेटा। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। सर बहुत गर्मी है हमारे यहाँ। अच्छा आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक बार मुझे एक बार मैसेज करके बताएं। आप लोगों से मेरा परिचय नहीं हुआ है। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? अंकित कुमार जी बहुत बढ़िया। तो आप यूपीएससी की तैयारी जो है मेरे मेरे साथ में ही कर रहे हैं क्या? मुझे बताएं एक बार। मेरे से ही कर रहे हैं क्या? अमरेंद्र कुमार गिरी कह रहे हैं ज्यादा नहीं है। अच्छा। राजस्थान में तो होगी बेटा, राजस्थान में तो बहुत गर्मी होगी। राजस्थान रेगिस्तान है। रेगिस्तान में तो गर्मी होती है। रेता ही रेता है, रेता ही रेता है, गर्मी ही होगी होगी। बताएं साथियों, कहाँ से हैं आप लोग? भैरव स्थान से। भैरव स्थान कौन सा है बेटा? भरतपुर राजस्थान से हैं आप। करिश्मा जी बहुत बढ़िया बच्चे। राम लक्ष्मण के बारे में बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई आप, सुनील जी आप समझे नहीं। अरे मेरा कहने का मतलब समझिए, मैं गलत नहीं बोला था। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोला था। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं बेटा। मैंने क्या बोला था ये तो सुनिएगा। साक्षी शर्मा गोरखपुर यूपी से हैं। अच्छा। गोरखनाथ की भूमि से हैं आप, गोरक्षनाथ की भूमि से, बहुत बढ़िया। सर बदायूं से हैं, बहुत बढ़िया। बदायूं। बदायूं रेप केस बेटा बहुत चर्चा में रहा था आपके वहाँ यहाँ का। लखीमपुर खीरी बहुत बढ़िया। प्रयागराज से हैं संदीप जी। चलिए कभी प्रयागराज आना होगा तो जरूर मिलेंगे आपसे। अंबिका देवी जी मुजफ्फरपुर जिले से हैं। और ये मुजफ्फरपुर तो मेरे ख्याल से शायद हिस्ट्री सीटरों का गढ़ रहा है। अच्छा मथुरा से हूँ लेकिन कानपुर में जॉब करता हूँ गवर्नमेंट सर को। अच्छा बहुत बढ़िया। किस गवर्नमेंट जॉब में है मेरे भाई सुनील जी आप? संबल यूपी से हैं। अंकित कुमार जी संबल यूपी से हैं। अमरिंद कुमार जी कह रहे हैं बिहार से हैं। अच्छा। मेरे साथ में एक विकास गिरी करके एक भाई थे, वो भी यूपी से थे, मेरे एक मित्र हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था मेरे भाई कि भगवान राम, राम लक्ष्मण और माता सीता ने, लक्ष्मण और माता सीता ने, माता सीता ने, इन तीनों ने जो है गया जी में,
कहाँ पर? गया जी में। गया जी में इन तीनों ने अपने पिता का यानी कि राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ये कहा था मैंने, राजा दशरथ का पिंडदान किया था मैंने, ये बोला था बेटा मैंने। आप कह रहे थे कि भरत जी का पिंडदान किया था। समझ रहे हैं? भरत जी का पिंडदान क्यों करेंगे बेटा? ये है ना, भरत जी का पिंडदान क्यों करेंगे? समझ रहे हैं? तो बस मैंने इतना कहा था, इसको आप प्लीज गलत ना लेकर जाएं मेरे बेटा, इसको गलत नहीं लेके जाएं, है ना। और अगर मुंह से अगर कुछ मेरे से गलत वैसे तो निकला नहीं है, ईश्वर की दया से मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन फिर भी गलत निकला हो तो मैं अपराध बोध के लिए क्षमा चाहता हूं बच्चे, है ना, क्षमा चाहता हूं, परेशान ना हो, ठीक है, चलेगा। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला है मुरैना, वहां से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है मुरैना, वहां से बिलोंग करता हूँ। कभी जब आइएगा तो आके जरूर मिलिएगा बच्चे आप लोग। आपका किसी का भी ग्वालियर मुरैना आना हो तो जरूर आइएगा, ठीक है। सुनने में गलती हो गई थी सर, कोई बात नहीं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ बेटा, ठीक है, माफी चाहता हूँ, प्लीज परेशान ना हो, ठीक है। आप बहुत प्यारे भाई हैं, प्लीज गलती ना, देखिए शिक्षक की गलती गलती नहीं होती है बेटा। अब कल जैसे रात में मैं प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा था और वहां पर हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैं बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ा रहा था, यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा रहा था। अचानक से एक भाई आए और मेरे से आके बोलते हैं कि सर मैं आप में गोली दे दूंगा। अब दोस्त सोचिएगा, कोई व्यक्ति जो है अचानक से आए प्लेटफॉर्म पर और पहले तो वो लड़कियों से कुछ गलत अभद्रता की बात कर रहा था, लड़कियों के बारे में बहुत फुअर बातें कर रहा था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बातें कर रहा था। तो इस बात का मुझे थोड़ा सा टोकना पड़ा उसको, तो मेरे से बोलता है कि सर मैं आपको गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आप गोली मार देंगे तो मेरा पता लिख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे। तो ये चीजें थोड़ी सी बेटा गलत होती हैं। आप क्या बोल रहे हैं? इस शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के कितनी एनर्जी के साथ में, कितनी ऊर्जा के साथ में और कितना धारा प्रवाह बोल रहा है, ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। चंदेरी हमारे यहाँ अशोकनगर में है और करीबन करीबन 200-250 किलोमीटर दूर है मेरे भाई, 200-250 किलोमीटर दूर है चंदेरी। साड़ियों की नगरी के लिए फेमस है ये चंदेरी, साड़ियों का शहर है ये, साड़ियों का शहर है। यहीं पे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सुई धागा। ये मूवी जो है सुई धागा इसी चंदेरी शहर पर बनी थी, ध्यान से सुनेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, करीबन करीबन 200 से 250 किलोमीटर है, चलेगा। नहीं बेटा, ऐसा कोई बुक ऑथेंटिक बुक नहीं है अंबिका देवी बेटा, जो हमारे माइंड में जो जो फैक्ट बनते जाते हैं मैं उन फैक्ट्स को आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ। हमारे पास दो चार किताबों का बहुत कंबाइंड सेट होता है, हम लोग उनसे फैक्ट निकालते हैं, जो फैक्ट हमें लगते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत प्यारे हैं हम लोग आपके साथ में रख देते हैं, ठीक है। हाँ, स्त्री टू भी वहीं पर बनी है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक, चलेगा। तो प्यारे साथियों, ईसाई धर्म के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। ये प्रमुख धार्मिक ग्रंथ इस ईसाई धर्म का कौन सा है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ईसाई धर्म का जो ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का प्रमुख, अच्छा मैं इस्लाम धर्म तक, कंप्लीट इस्लाम धर्म नहीं कराया होगा बेटे मैंने, है ना बेटा, मैंने कंप्लीट इस्लाम धर्म नहीं कराया होगा। ईसाई धर्म पढ़ चुके हैं, ठीक है, ईसाई धर्म अगर पढ़ चुके हैं तो हम लोग इस्लाम धर्म की ओर आते हैं। इस्लाम धर्म में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता चुका था, इस्लाम धर्म में कंप्लीट तो नहीं बताया था। इस्लाम धर्म चलिए पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, थोड़ा थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म में क्या क्या चीजें हैं। इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। उनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक जनक या पिता जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा तथा पुत्री का नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में
हीरा नामक गुफा में हुई, जो कि मक्का में स्थित है। क्लियर है? मक्का से मदीना की इस यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई, और वहीं मदीना में इनको क्या किया गया? दफना दिया गया। मुस्लिमों में दफनाने की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। हिंदुओं में जलाने की प्रक्रिया होती है। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी भी थे। उनकी हत्या जो है कब हुई है मेरे प्यारे साथियों? तो 661 ईस्वी में कर दी गई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। ज्ञान तक पढ़े हैं? पूरा सेंटेंस बताइए बच्चे, कहां तक पढ़े हैं? पूरा सेंटेंस बताइए, कहां तक पढ़े हैं? पूरा सेंटेंस एक बार बताइएगा बच्चे। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति। ओके, ठीक। मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मक्का से मदीना की यात्रा को मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। संवत के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। क्लियर है? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा, मैं अपना नंबर तो नहीं दे सकता, क्योंकि बेटा हम लोगों को नंबर देना अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। मेरे नाम से ही मेरी आईडी है, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? वहां पर आप जुड़ सकते हैं, जो मैसेज करना है वहां आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलेगा। तो मक्का से मदीना की यात्रा को मुस्लिम संवत के नाम से साथियों जाना जाता है। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुई, इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। इसे हिजरी संवत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, हिजरी संवत भी कहा जाता है। क्लियर है? इनके द्वारा इनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अभी तक नहीं मालूम है, चलेगा भाई। मेरा नाम है इंजीनियर रवि मोहन शर्मा। रवि मोहन शर्मा, यही नाम है। सभी जगह यही नाम मिलेगा आपको मेरा, है ना? सभी जगह यही नाम मिलेगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह यही नाम मिलेगा। ठीक है? तो इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई। इनकी मृत्यु मदीना में हुई, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर इनको दफना दिया गया। इनको दफना दिया गया। क्लियर है? वहीं पर इनको क्या किया गया? दफना दिया गया। ठीक है, चलेगा। मक्का और मदीना दोनों जगह कहां पर हैं? ये सऊदी अरब में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। मक्का और मदीना दोनों जगह
और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में स्थित है। स्थित है। क्लियर है। अब देखिएगा, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। किसके दामाद थे? मोहम्मद साहब की। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे, इनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। क्लियर है। कौन थे बच्चे? उत्तराधिकारी भी थे और दामाद भी थे। ध्यान रखिएगा, 661 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कर दी गई। क्लियर। 661 में इनकी हत्या जो है कर दी गई। बेटा वो आप डिस्टेंस देख लेना, कहाँ से कहाँ तक है, मक्का से मदीना की दूरी कितनी है। क्योंकि ये मक्का से मदीना की यात्रा तय करते हुए पहुंचे थे, तो इसे हिजरी संवत कहा गया था। ये मक्का से मदीना की डिस्टेंस कितनी है, ये आप लोग देख लीजिएगा बच्चे। ये डिस्टेंस तो आप भी देख सकते हैं इसमें। हिंदू लोग मदीना क्यों नहीं जा सकते? गैर मुस्लिमों को, मेरे भाई, मेरे बच्चे, गैर मुस्लिमों को मदीना जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए नहीं जा सकते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैर मुस्लिमों को वहां पर जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। और खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा का पद 24 तक रहा। 1924 तक। और खलीफा का पद 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में खलीफा का पद पद, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति था तुर्की का शासक, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। कर दिया गया। क्लियर है। मुस्तफा के द्वारा, कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्लियर है। मुस्तफा कमाल पाशा, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उल उन तवी के नाम से मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को ईद
उल मिनाद उल ईद ए मिलाद उन तवी, ईद ए मिलाद उन तवी, क्लियर है, उन तवी के नाम से मनाया जाता है। जाता है, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से ही मनाया जाता है। मुसलमानों का प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार होता है, ध्यान रखिएगा। और कुरान जो थी इनकी पवित्र पुस्तक, वो मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। इनकी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक धार्मिक पुस्तक मुख्य रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। गई है, क्लियर है, फारसी भाषा में लिखी गई है। क्लियर है, फारसी भाषा में लिखी गई है। अच्छा सॉरी, अरबी भाषा में, फारसी में नहीं है, अरबी भाषा में। सॉरी सॉरी सॉरी, अरबी भाषा में। क्लियर है, अरबी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो भागों में बट गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बट गया। क्लियर है, कितने भागों में, दो भागों में, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस धर्म के लोगों को मांस खाना, इन्होंने, बेटा आपका क्वेश्चंस अधूरा है। सुनील कुमार पूरा क्वेश्चंस पूछिए बेटा, है ना, पूरा क्वेश्चंस पूछिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों लिखिएगा, सुन्नी मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था। ठीक है, क्या था, सुन्नी तो था मोहम्मद साहब के आधारित था। शिया उनके दामाद अली के नाम पर विश्वास करते थे। शिया उनके दामाद अली के नाम पर विश्वास करते थे।
करते थे। क्लियर है मैंने क्या बताया? सिया जो थे उनके दामाद अली के नाम पर विश्वास करते थे। इस धर्म के मानने वालों को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानने पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी पड़ती है। दूसरा, प्रतिदिन 5 वक्तों की नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा, जरूरतमंदों को दान यानी कि जकात देना चाहिए। रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोजा यानी कि उपवास रखना चाहिए। और हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए, यानी कि मक्का स्थित या काबा की यात्रा जो है करना चाहिए। ये 5 अनिवार्य कर्तव्य हैं बेटा, सुन लो। सुनील कुमार बेटा, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। 5 जो है अनिवार्य कर्तव्य हैं, इनके 5 अनिवार्य कर्तव्य हैं, वो आप लोग जान लो। 5 कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। बकरीद के अवसर पर यानी कि बकरा ईद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन 5 वक्तों की नमाज पढ़ना चाहिए। जरूरतमंदों को दान यानी कि जकात देना चाहिए। रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक रोजा यानी कि उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करनी चाहिए, यानी कि मक्का स्थित काबा की यात्रा जो है साथियों करनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद साथियों जो टॉपिक आएगा वो होगा हर्यक वंश। क्लियर है? हर्यक वंश आएगा इसके बाद। हर्यक वंश, क्लियर है? हर्यक वंश आएगा इसके बाद। हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संस्थापक है इसका बिंबिसार। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, 544 से 492 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, क्लियर है? ये जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। यह जैन तथा बौद्ध समकालीन थे। क्लियर है? ये जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन थे। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस वंश के, वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है संस्थापक बिंबिसार थे। क्लियर है? कौन थे? बिंबिसार। और प्यारे साथियों, ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था। ठीक है, यह पहला ऐतिहासिक राजधर्म था। राजधर्म था। क्लियर है? ऐतिहासिक राजधर्म था या राजवंश था? राजवंश कर लो, धर्म से आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, राजवंश था। क्लियर है? इसकी राजधानी राजगृह या इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। गिरिब्रज थी। क्लियर है? राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने
52 वर्षों तक क्या किया है? मगध पर राज्य किया। राज्य किया। और ये प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। ये स्थायी सेना रखता था, ये बात ध्यान रखिएगा। यह स्थायी सेना रखता था। स्थायी सेना रखता था। क्लियर है? कौन रखता था? ये स्थायी सेना रखता था, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिएगा, यहां से नोट डाउन करना है आपको इस्लाम धर्म से। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए प्लीज। बौद्ध धर्म में हिंसा न करना बताया गया था, तो इस्लाम धर्म में लोगों ने क्यों अपना लिया इस्लाम धर्म को? बेटा, सबके अपने अपने धर्म है, सबका अपना अपना मक्तव्य है ना? किसी ने अपनाया थोड़ी है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो थे, जिन्हें अच्छा लगा, उन्होंने अपने आप कबूल कर लिया इस्लाम धर्म को। इसमें ये कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस ठीक नहीं होते। ये सबका अपना अपना धर्म है। अब आपका धर्म हिंदू धर्म है, तो आप हिंदू धर्म को अपनाओगे, अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? अब आपका धर्म इस्लाम धर्म होता तो इस्लाम धर्म में आप मना थोड़ी ना कर देते कि भाई मैं इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में जाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। हो गया, चलेगा। अगला नोट डाउन करिए फटाफट से। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1925 ईस्वी में खलीफा का पद तुर्की के शासन मत करिएगा, शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से मनाया जाता है। और मुसलमानों का प्रमुख दिन शुक्रवार होता है, इसी दिन नमाज अता की जाती है। इनकी प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है बच्चे? अरबी भाषा में लिखी गई है, कि ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अरबी भाषा में लिखी गई है। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, जल्दी से आगे बढ़ते जाएं। यूट्यूब की आदत पड़ गई है, लाइक शेयर करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक, ये हो गया है? जल्दी जल्दी कीजिए। अगर ये भी नोट नोट डाउन हो गया है तो जल्दी से बताइएगा, हो गया क्या?
हाँ दोस्त, हो गया क्या? जल्दी से बताएं। हाँ भाई, जल्दी से बताएं, हो गया क्या? जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी बताएं, हो गया क्या? हो गया, चलेगा। आगे बढ़ें, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें। 3 पॉइंट्स हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को दो भागों में बांटा गया, सिया और सुन्नी। सुन्नी मुस्लिम सा मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित था, और सिया उनके दामाद अली के नाम पर विश्वास करते थे। ठीक है, सिया और सुन्नी। चलेगा, आगे बढ़ें। फटाफट से हर एक वंश को नोट डाउन करें। हर एक वंश को नोट डाउन करें, फटाफट फटाफट से, जल्दी से। संस्थापक है बिंदिसार, 544 से 492 ईसा पूर्व। ये जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन था। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और ये पहला ऐतिहासिक राजवंश था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी राजगृह या गृहरथ थी। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया, और ये स्थायी सेना जो है साथियों रखता था। क्लियर है, स्थायी सेना रखता था, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक बनाया। क्लियर है, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, और ये कौशल राज्य की पुत्री थी और प्रसन्नजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था वैशाली, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, राजकुमारी चेलन्ना। इससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। ध्यान से सुनेगा। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था, प्रभावित होकर के। और बिंबिसार के पिता का नाम भाटिय था। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पुराणों में बिंबिसार को कहा जाता है।
क्लियर है? क्या कहा जाता है? श्रेणिक कहा जाता है। हाँ, अजात शत्रु का पिता था ये। ठीक है। इसके समय अवंती के राजा चंड प्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा और जीवक के इलाज से चंद्र प्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज्य को जीतकर मगध राज्य का विस्तार कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजात शत्रु ने 452 ईस्वी में कर दी थी। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजात शत्रु ने कब कर दी थी? 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। कर दी जी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अजात शत्रु आएगा। अजात शत्रु के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। अजात शत्रु 452 से 460 ईसा पूर्व तक। अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुंठिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और तो इसे पितृहंता भी कहते हैं, अर्थात पिता की हत्या करने वाला। ये अपने मामा प्रसन्नजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था और इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किला ली है मेरे बच्चे, जो महात्मा बुद्ध को प्रेम करती थी। समझ रहे हैं? चलेगा। तो प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। आज इतना ही रखते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है मेरा, है ना? नहीं तो इसको और खींच सकता था। वैसे तो 5 मिनट बची हुई है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। थैंक यू सो मच।